अच्छा जी, सो अब एक क्वेश्चन लोगों का ये है कि न्यू जीआरई 22 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है और मॉक एग्ज़ाम्स कहाँ हैं न्यू जीआरई के। अभी तक जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि ईटीएस ने ना अभी तक सिर्फ एक मॉक लॉन्च किया है। अगर आप ये ईटीएस के वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर इन्होंने ये एक पावर प्रेप ऑनलाइन फ्री मॉक है, सिर्फ एक अभी तक इन्होंने लॉन्च किया है। और ये एक मॉक जाहिर सी बात है इतना सफिशिएंट नहीं होता। इट्स नॉट अ गुड इनफ डेटा कि आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। ठीक है, सो ये शॉर्टेज जीआरई के अंदर एक मॉक शेयर किया हुआ है। बाकी जितने मॉक्स इसके अंदर ये पावर प्रेप प्रैक्टिस टेस्ट 2 है, पावर प्रेप प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, ये आपके ओल्ड जीआरई के हैं। मसला इसमें एक और भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शॉर्टेज जीआरई के अंदर मॉक है ना, ये बेसिकली इसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पावर प्रेप 2 के ही डाले हुए हैं। बल्कि इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना जो मैंने इसमें देखे थे वो पावर प्रेप 2 के थे, विच इज़ दी ओल्ड जीआरई मॉक एग्जाम। पावर प्रेप 1 में से इन्होंने कोई इतने खास क्वेश्चंस नहीं उठाए हुए। सो एक तो ये चीज़ है कि जो लोग, अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि जी मैं पावर प्रेप 1 या 2 उसने पहले किया हुआ है फॉर द ओल्ड जीआरई, और वो कहता है कि जी मैं ये वाला भी दे दूं तो मुझे कोई नए क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स ऑल द ओल्ड स्टफ, कोई नए क्वेश्चंस इन्होंने नहीं डाले हुए। और प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि दे हैव ओनली रिलीज्ड वन मॉक सो फॉर। इवन के ये जो इनके पेड मॉक्स हैं ना, जिनको हम पावर प्रेप प्लस कह सकते हैं, ये भी इन्होंने अभी तक अगर आप देखें तो इसमें कोई शॉर्टर जीआरई का इन्होंने नहीं डाला हुआ। ये जो पेड वाले हैं ये भी सारे आपके ओल्ड जीआरई को ही फॉलो कर रहे हैं, ये वाला +1 +2 +3। तो अब इस सिचुएशन में एक लोगों का क्वेश्चन ये था, बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स को भी जिनके साथ मेरे थोड़े सेशंस अभी पहले ख़त्म हुए थे, तो उनका भी यही कंसर्न था कि जी अब जीआरई हमने प्रिपेयर भी कर लिया है, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर ली है, कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड कर लिए हैं, वोकैबलरी भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब मॉक्स क्या क्या करें। और मॉक्स क्योंकि देखें ईटीएस जब तक के कम से कम 2-3 मॉक्स लॉन्च नहीं करेगा तब तक जीआरई न्यू जीआरई का एल्गोरिदम भी कुछ इतना क्लियर नहीं होगा। हल्का फुल्का सा क्लियर है, बट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। जब तक एक आध मॉक और आ जाए तो फिर उसके बाद बंदा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि अच्छा जी अब न्यू जीआरई के अंदर ना आपको इतने क्वेश्चंस ठीक करने हैं तो आपका ये स्कोर आएगा, इतने ठीक करने हैं तो ये स्कोर आएगा। तो वो भी हमें ज़ाहिर है वेट करना पड़ेगा। अब मैं जो अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर रहा हूँ ना कि वो क्या करें इस सिचुएशन के अंदर, कि 10 दिन रह गए और उसके बाद कोई काफ़ी लोगों की एग्ज़ाम डेट शुरू हो जाएगी, और मॉक्स हैं नहीं, सिर्फ एक मॉक है, वो भी पुराने क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी ने वो पुराने वाले मॉक किए हुए हैं तो उसके लिए इस मॉक का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करें फिर इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में एक सोल्यूशन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना, जो कि ऑब्वियसली 100% तो एक तरह से एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ये नहीं आपको देगा, लेकिन फिर भी इट्स समथिंग बेटर देन नथिंग। एक है कि आप बिल्कुल ही कहेंगे यार मॉक है ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं बस एक मॉक करके शॉर्टेज जीआरई के एग्जाम में जाके बैठ जाता हूँ। तो आई थिंक वो तो बहुत एक अनवाइज किस्म का डिसीजन होगा। तो वो तो आपकी ना एग्जाम के अंदर आपने वो हो जाना है, थोड़ा सा चांसेस हैं कि आप आपका स्कोर जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस केस में रेकमेंड जो लोगों को कर रहा हूँ ना, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स अब दे रहे हैं इसको एंड ऑफ सितंबर के अंदर या अर्ली अक्टूबर के अंदर, कि अगर तो देखें आप लोगों को अब आपके उतना टाइम नहीं है कि आप जीआरई का वेट करें कि यार अच्छा ये शायद हो सकता है कल परसों किसी दिन ये उठें और कहें कि अच्छा जी हम न्यू मॉक्स हम लेकर आ गए, तब आपके पास तब भी इतना टाइम नहीं है। अभी 10 दिन बाद लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोडोमिनेटली 22 से सितंबर और 30 सितंबर के बीच में एग्जाम्स हैं। सो अगर वो वेट करते रहे लास्ट मोमेंट तक कि जी हम वेट करें कि ईटीएस मॉक्स देगा, तो वो नहीं देगा। और अगर दे भी देगा तो वो आपके वो टाइम नहीं होगा कि आप उन मॉक्स को करें। तो बेहतर ये है उसके अंदर व्हाट आई एम रिकमेंडिंग है इसके आप दो चीज़ें करें। एक तो ये है कि ज़ाहिर है आप ये प्रैक्टिस टेस्ट 2 जो है ना फॉर द शॉर्टेज जीआरई, सॉरी कहाँ गए ये वाला, ये एक तो आप ऑब्वियसली ये करें ही करें। उसके अलावा आप ये करें कि देखें आप ना जो ये जो 3 पेड मॉक्स हैं ना ईटीएस के, प्रैक्टिस टेस्ट 1 +2 और 3, ये अगर बाय कर सकते हैं इनको बाय कर लें। और इसमें आप ऐसे सेक्शन को स्किप कर दें, क्योंकि देखिए जो न्यू जीआरई ओल्ड जीआरई में फ़र्क है ना,
वो ये है कि उसमें ऐसे सेक्शन एक तो नहीं है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेक्शन भी नहीं है। अब ये जो पावर प्रेप प्लस वाले मॉक्स की एक अच्छी बात ये है कि एक्सपेरिमेंटल सेक्शन इनमें भी नहीं है, ये सिर्फ इसमें ग्रेडेड सेक्शंस हैं। तो आप ऐसे को अगर स्किप कर दें तो पीछे आपके पास 2 मैथ और 2 वर्बल सेक्शंस आएंगे, विच इज़ 2 आवर्स, 2 आवर्स का आपका एग्जाम बनेगा। जबकि ओल्ड जीआरई एक्चुअली 4 घंटे का एग्जाम होता था, अब न्यू जीआरई भी 2 घंटे का एग्जाम है। तो आपको एक तो ये हो जाएगा कि आपको एक शॉर्टर एग्जाम मिल जाएगा, उसमें आप थोड़ा ओवर प्रिपेयर होंगे क्योंकि जाहिर है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। न्यू जीआरई के अंदर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि फर्स्ट सेक्शन में 12 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड में 15 होते हैं। तो जो ये आपके पास पावर प्रेप प्लस वाले मॉक्स हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। सो ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग अ लॉट मोर क्वेश्चंस, सो मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस डजंट हार्म यू, वो आपको नेगेटिवली तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, आपका स्कोर ओवर एस्टिमेट ही कर देगा, जो कि अच्छी बात है। मतलब अगर आपका स्कोर सॉरी अंडर एस्टिमेट कर देगा कि अगर आपका स्कोर लेट्स से इन मॉक्स में 320 आ रहा है विद let's say you have attempted 40 questions on each section on each quant and verbal और आपको 320 दे रहा है, तो हो सकता है कि एक्चुअल एग्जाम के अंदर क्योंकि कम क्वेश्चंस होंगे तो आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो इस वजह से ये है कि इसमें कोई नुकसान कोई नहीं है, इसमें आपको फ़ायदा ही है। एक तो ये है कि आपका 2 घंटे का एग्जाम हो जाएगा अगर आप ऐसे को स्किप कर दें, और दूसरी बात ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाएगी मजीद क्वेश्चंस की। ओल्ड जीआरई पे 40 क्वेश्चंस हैं मैथ के, 40 वर्बल के, न्यू जीआरई के ऊपर 27 क्वेश्चंस हैं। तो आपको यू आर गेटिंग मोर प्रैक्टिस, ठीक है। यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, 2 आवर्स, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन जस्ट लाइक द न्यू जीआरई, सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। बल्कि आप अच्छा प्रिपेयर हो जाएंगे इसमें। सो एक तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि ये 3 मॉक्स कर लें। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा ये है कि पावर प्रेप का ये जो फ्री मॉक 1 है ना, ये भी कर लें, क्योंकि इसके अंदर वाले क्वेश्चंस जो है ना वो मैंने नहीं देखे थे कि फ्री शॉर्टर के अंदर ना प्रैक्टिस टेस्ट 1 के क्वेश्चंस नहीं थे, 2 के थे। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है 2-4 सवाल हों 1 के भी, बट मैंने तो ये जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम पावर प्रेप 2 ऑन द शॉर्टर जीआरई मॉक एग्जाम। तो आप टू बी ऑन द सेफ साइड आप ये कर सकते हैं कि आप पहले शॉर्टर टेस्ट 1 कर लें, उसके बाद फिर आप पावर प्रेप का जो ओल्ड एग्जाम है 1 वाला वो कर लें। तो उसमें उसके अंदर भी अगेन आप ये करें, ऐसे को स्किप कर दें, एक्सपेरिमेंटल वैसे ही नहीं है तो आपको इस तरह से आपको ना 5 मॉक्स मिल जाएंगे, विच इज़ गुड इनफ मॉक्स। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को 6 to 8 मॉक्स से ज़्यादा मॉक्स रिकमेंड नहीं करता, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप 6 to 8 करें, इससे ऊपर ना जाएं। तो आपके ये देखें 3 मॉक्स आपके ये हो गए पेड वाले, इसके अंदर आपने ऐसे सेक्शन स्किप कर दिया, एक्सपेरिमेंटल है नहीं, पीछे 2 घंटे का एग्जाम ही बनेगा, विदाउट ब्रेक आप इसको करें। फिर उसके बाद पावर प्रेप जो ओल्ड जीआरई का 1 है वो कर लें, इसके अंदर भी अगेन ऐसे स्किप कर दें, एक्सपेरिमेंटल इसमें भी नहीं है। और फिर उसके बाद आप शॉर्टर जीआरई जो है उसका एक मॉक एग्जाम जो है वो दे दें, जो कि एक्चुअल आपको एक रिफ्लेक्शन दे देगा। तो आई थिंक दिस वे यू विल बी एक्चुअली स्लाइटली ओवर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। और इट्स बेटर टू डू दिस रादर देन डू नथिंग। आप कहेंगे यार मैं मॉक्स लेके, अब मॉक्स है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहेंगे मैं वेला बैठा रहता हूँ और देखी जाएगी एग्जाम डे के ऊपर, यू कांट डू दैट। दूसरा ये कि इसी तरह ये कैपलन का भी एक फ्री मॉक है, अगर आप कुछ और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड एनी मोर मनी, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो पेड मॉक्स हैं जीआरई के ये काफ़ी महंगे हैं। सो इफ़ यू लेट्स से कि आप वो करने के बाद आप कहते हो कि यार अब मुझे थोड़े और भी कुछ मॉक्स मिल जाए, तो आई लाइक दिस कैपलन मॉक एग्जाम, मैं इसको बड़ा अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ। ये एक फ्री मॉक आपको मिल जाएगा, इसमें भी आप वही करें, स्किप दी ऐसे पार्ट। उसके बाद एक प्रिंसटन है, प्रिंसटन के अंदर आपका ये वाला मॉक जो है ये भी अच्छा है, इसको भी आप इसमें भी आप ये कर लें कि ऐसे इसको आप स्किप कर दें। और सिमिलरली मैनहट्टन के ऊपर आप आके ना उनका भी एक फ्री मॉक कर लें, उसमें भी अगेन ऐसे आप स्किप कर दें। तो ये अगर आपने पैसे खर्चने ही है ना, लेट्स से एक तो है कि आपने पैसे खर्चने ही नहीं है, उसमें मैं बता देता हूँ क्या करें आप। अगर आपने पैसे खर्च नहीं है ना, तो रादर दिन कि आप ये 6 मॉक्स खरीदें मैनहट्टन के, उससे बेहतर है कि आप ये वाले जो है ना थोड़े आपके ज़्यादा ज़ाहिर है पैसे डबल आपके लगेंगे, बट ये जो पावर प्रे प्लस वाले मॉक्स है ना, दे कम से कम इसकी आपको ये गारंटी है कि यार इसके पीछे एल्गोरिदम जो लगा हुआ है, स्कोरिंग एल्गोरिदम, वो भी ऑफिशियल जीआरई का अपना एल्गोरिदम है, ये वही एल्गोरिदम है जिसके ऊपर उसने आपको एक्चुअल एग्जाम के ऊपर टेस्ट करना है। मैनहट्टन हो गया, कैपलन हो गया, प्रिंसटन हो गया, इनके पीछे वो एल्गोरिदम नहीं लगा हुआ, मतलब लगा हुआ है लेकिन उनका एक अपना वर्जन ऑफ एल्गोरिदम है। तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ट्रू लेवल। कम से कम इन 4-5 मॉक से आपको एक एक्चुअल लेवल अपना पता चल जाएगा। और अगर आप उसके बाद कोई मजीद प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं कि यार चलो अब मैं
जहाँ इतना काम कर लिया मैं और कर लूँ, तो आप ये जो फ्री कैपलन, फ्री प्रिंसटन, फ्री मैनहट्टन, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट है। इससे बाहर ना कोई मॉक्स अच्छे नहीं है, मतलब इनके बाहर कोई मॉक्स एक्चुअली है ही नहीं, मतलब होने को हैं एक दो और हैं क्रिएटर्स ऑफ टेस्ट प्रेप मटेरियल, उनके हैं, बट वो मुझे पर्सनली इतने कोई पसंद नहीं है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए 6 मॉक्स उनके इनफ होते हैं, और अगर आपने पैसे खर्चने हैं तो 4 मॉक्स आपके 5 मॉक्स आपके ईटीएस के हो गए, 3 पेड पावर प्रेप प्लस वाले 1 2 3, वो जो 3 पेड हो गए, उसके बाद आपका एक फ्री वाला 1 जो कि ओल्ड जीआरई का और शॉर्टर जीआरई, 5 मॉक्स ये हो गए। उसके बाद कैपलन का एक मॉक हो गया 6, प्रिंसटन का एक मॉक हो गया 7, मैनहट्टन का एक मॉक हो गया 8। इन सारे मॉक्स में आपने ऐसे सेक्शन को स्किप कर देना, डोंट राइट दी ऐसे, ताकि आपका एग्जाम पीछे 2 आवर्स का बन जाए। और दूसरी एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि आप अगर बिल्कुल पैसे नहीं खर्चना चाहते, आप कहते हैं कि जी है ही नहीं, आई कांट स्पेंड इट, आई ऑलरेडी स्पेंड सो मच मनी ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड बुकिंग फॉर द टेस्ट, तो ठीक है, उस केस में आपके पास यहाँ से ये 3 प्लस वाले मॉक्स खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ ये फ्री वाले जो 2 मॉक्स हैं, एक शॉर्टर वाला, एक पावर प्रेप 1 वाला, ये कर लें, कैपलन का एक कर लें, प्रिंसटन का कर लें, मैनहट्टन का कर लें, तो ये टोटल आपके 5 मॉक्स आपके ये बन गए, विच इज़ गुड इनफ। मतलब लाइक आई सेड, मैं 6 to 8 रिकमेंड करता हूँ, तो ये भी ऑलमोस्ट वहीं पे आपकी बात जो है ना वो आके खड़ी हो जाती है। तो बेसिकली ये हो गया कि आपके पास अगर आपने कोई पैसे नहीं खर्चने हैं, 5 मॉक्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे फ्री वाले, ठीक है। और अगर आपने पैसे खर्चने हैं तो आपको 8 मॉक्स मिल जाएंगे, और जैसे मैंने कहा इनको इस तरह से लेके दे दें, एटलीस्ट दिस प्रैक्टिस विल बी गुड इनफ फॉर द एग्जाम डे। और ये मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जो लोग अभी अपना जीआरई सितंबर में, न्यू जीआरई या अर्ली अक्टूबर में दे रहे होंगे, जो लोग होपफुली, आई थिंक वंस द जीआरई एक्चुअली कम्स आउट इन विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स, सारे अपने जो ये कैपलन, प्रिंसटन, मैनहट्टन और ईटीएस वाले हैं, ये सब अपने जो न्यू मॉक्स हैं इनको लॉन्च कर देंगे। और बट जब तक नहीं करते, जब तक आपके पास इनकी एक्सेस नहीं आती है, तब तक आप इस तरह से अपना जो है ना वो मसले का हल निकाल लें। अगर आपके अगेन कोई क्वेश्चंस हुए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।